नमस्ते। क्या भिन्न मतलब कि फ्रैक्शंस देखकर कभी-कभी सिर चकरा जाता है? अगर हाँ, तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। आज हम फ्रैक्शंस की दुनिया को इतना आसान बनाने वाले हैं कि आपको भी हैरानी होगी। हाँ, मानता हूँ। एक नंबर ऊपर, एक नीचे और बीच में वो लाइन देखकर लगता है कि ये क्या बला है। लेकिन यकीन मानिए, ये जितना मुश्किल दिखता है उतना है नहीं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम बस सिर्फ दो ऐसे आसान से नियम सीखेंगे जो फ्रैक्शंस की सारी मुश्किलों को सुलझा देंगे। तो तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला काम है भिन्नों को एक लाइन में लगाना, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में। अच्छा, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। हमें इन फ्रैक्शंस को 11/20, 13/20, 9/20 और 7/20 को छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। यहीं पर आता है एक बहुत ही काम का नियम। जब भी फ्रैक्शंस में नीचे वाली संख्या, जिसे हम हर या डिनोमिनेटर कहते हैं, एक जैसी हो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हमें बस ऊपर वाली संख्याओं यानी अंश या न्यूमरेटर को देखना होता है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप, देखिए कि सारे फ्रैक्शंस में नीचे 20 है, मतलब हर एक जैसा है। बढ़िया। दूसरा स्टेप, अब सिर्फ ऊपर के नंबरों पर ध्यान दीजिए, 11, 13, 9 और 7। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इन नंबरों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाइए। तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, 7, फिर 9, फिर 11 और आखिर में 13। और बस हो गया। हमारा सही जवाब है 7/20, 9/20, 11/20 और 13/20। देखा कितना आसान था। प्रैक्टिस के लिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। इस बार हमारे पास हैं 12/35, 22/35, 11/35 और 27/35। इन्हें भी क्रम में लगाना है। नियम तो वही रहेगा। यहाँ पर भी सबका हर 35 है, तो हमें बस ऊपर के नंबरों पर ध्यान देना है। 12, 22, 11 और 27। ये टेबल भी यही दिखा रही है कि हमें किन नंबरों की तुलना करनी है। तो जब हम इन ऊपर वाले नंबरों को क्रम में लगाते हैं तो हमें मिलता है 11, 12, 22 और 27। इसलिए फ्रैक्शंस का सही क्रम हुआ 11/35, 12/35, 22/35 और 27/35। शानदार। तो फ्रैक्शंस को क्रम में लगाना तो आ गया। अब बारी है उन्हें जोड़ने की। और मजे की बात यह है कि हमारा वही पुराना दोस्त यानी समान हर वाला नियम यहां भी हमारी मदद करेगा। तो जोड़ने का हमारा पहला सवाल है, 5/9 में 2/9 को जोड़ना है। जोड़ने का नियम तो सच कहूं और भी ज्यादा आसान है। जब हर एक जैसा हो तो बस ऊपर वाले नंबरों यानी अंशों को जोड़ दीजिए। नीचे वाला नंबर यानी हर वैसा का वैसा ही रहेगा, उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो हमारे सवाल में हमें बस 5 और 2 को जोड़ना है, जो होता है 7। और नीचे का 9, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमारा जवाब हुआ 7/9। है ना एकदम सिंपल। चलिए फटाफट 2 और उदाहरण देखते हैं। 11/13 और 12/13 को जोड़ना है। तो 11 और 12 को जोड़िए, मिला 23। तो जवाब हुआ 23/13। इसी तरह 7/8, 3/8 और 5/8 को जोड़ने के लिए 7, 3 और 5 को जोड़ दीजिए, मिला 15। जवाब है 15/8। देखिए, ये नियम हर बार काम करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। देखिए, याद रखने के लिए बस 2 बातें हैं। पहली, अगर फ्रैक्शंस को क्रम में लगाना है और हर एक जैसा है तो सिर्फ ऊपर वाले नंबरों को क्रम में लगाइए। दूसरी, अगर फ्रैक्शंस को जोड़ना है और हर एक जैसा है तो सिर्फ ऊपर वाले नंबरों को जोड़ दीजिए। यानी सारा खेल हर का है। अगर वो एक जैसा है तो सवाल एकदम आसान है। जैसा कि महान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, सबसे जरूरी बात यह है कि सवाल करना कभी बंद न करें। तो सीखते रहिए और मन में जो भी सवाल आए उसे पूछते रहिए। तो आज समान हर वाले फ्रैक्शंस में तो महारत हासिल हो ही गई है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि तब क्या होगा जब नीचे वाली संख्या यानी हर अलग अलग हो। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो आगे और भी बहुत कुछ सीखने का रास्ता खोलता है।